हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट फायर सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो में फायर से रिलेटेड वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फायर क्या होता है, उसके बाद फायर एलिमेंट्स क्या है, फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं, फायर टेट्राहेड्रन किसे कहते हैं, क्लासेस मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या चीज़ है, इसके बाद टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम जानेंगे और किस मेथड के माध्यम से हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं, इसे भी हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं फायर क्या होता है। फायर का डेफिनेशन है, फायर इज़ a chemical reaction of fuel with required amount of heat and oxygen and during this reaction heat and light produces। यानी कि फायर एक केमिकल रिएक्शन है जिसके दरमियान ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल इन तीनों के माध्यम से हीट और रोशनी पैदा होती है जिसे हम आग कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं फायर के एलिमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले आता है फ्यूल, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर हीट। लेकिन इससे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी एक कमरे में हमने फ्यूल रख दिया, एक कॉर्नर में ऑक्सीजन और दूसरे कॉर्नर में हीट रख दिया, तो क्या किसी एक कमरे में इन तीनों के होने से आग लग जाएगी? आंसर आएगा नहीं। आग तब तक नहीं लग सकती जब तक ये तीनों एक दूसरे से कंबाइंड नहीं हो जाते, और जब तक इन तीनों में केमिकल रिएक्शन नहीं होता तब तक आग नहीं लग सकती। इन तीनों के रिएक्शन को चेन रिएक्शन कह सकते हैं। इस तरह चौथा पॉइंट यहाँ ऐड हो जाएगा, चेन रिएक्शन। बिना चेन रिएक्शन के आग बिल्कुल भी नहीं लग सकती। तो इस तरह से हम सब ने जाना एलिमेंट्स ऑफ फायर में 4 फैक्टर्स आते हैं। पहला है फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीट और चौथे नंबर पर आता है चेन रिएक्शन। अब हम जानते हैं फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं। इससे पहले हमने देखा था फायर एलिमेंट्स के बारे में, और फायर एलिमेंट्स के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं जो कि ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। अब इन तीनों को, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो इन तीनों का जो रिएक्शन फॉर्म है उसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि फायर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फ्यूल प्लस हीट प्लस ऑक्सीजन प्लस चेन रिएक्शन। यानी कि ये चारों जब कंबाइन होंगे तभी फायर ऑकर होगी और उस फायर को फायर ट्रायंगल कहेंगे। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अब फायर ट्रायंगल को फायर टेट्राहेड्रन कहते हैं। फायर ट्रायंगल के अंतर्गत केवल 3 ही कंपोनेंट्स आते थे, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट। अब इसमें चौथा कंपोनेंट चेन रिएक्शन ऐड होने के बाद में फायर ट्रायंगल की बजाय फायर टेट्राहेड्रन कहते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, अगर इन एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट अगर नहीं होगी तो फायर ऑकर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से किसी एक एलिमेंट को भी हटा दिया जाए तो उसकी चेन रिएक्शन नहीं होगी और फायर ऑकर नहीं होगा। आइए अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर, जो कि सबसे पहले आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। तो आइए हम इन क्लासेस ऑफ फायर को संक्षिप्त में जानते हैं। तो ये जो 6 क्लासेस ऑफ फायर है ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है। तो चलिए हम जानते हैं क्लास ए फायर के अंतर्गत क्या आता है। क्लास ए फायर के अंतर्गत कंबस्टेबल मटेरियल, जो कि जलने वाली चीज़ें, जिसे हम सॉलिड फायर भी कहते हैं, उदाहरण के लिए वुड यानी लकड़ी, पेपर यानी कागज़ और रबर यानी प्लास्टिक की चीज़ें इत्यादि। तो चलिए हम देखते हैं क्लास बी फायर में क्या आता है। क्लास बी फायर में फ्लेमेबल लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो ज्वलनशील हो, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेंट, अगर इनमें आग लगती है तो यह क्लास बी फायर के अंतर्गत आता है। देखते हैं क्लास सी के अंतर्गत कौन से आग आते हैं। क्लास सी के अंतर्गत फ्लेमेबल गैसेस, ऐसे गैसेस जो ज्वलनशील हो, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैसेस,
ब्यूटेन गैसेस और मीथेन गैसेस, अगर इनमें आग लगती है तो यह क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं क्लास डी फायर। क्लास डी फायर के अंतर्गत आते हैं कंबस्टेबल मेटल, ऐसे मेटल जिसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम। अगर इनमें से किसी भी मेटल्स में आग लगती है तो यह आग क्लास डी फायर के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं क्लास ई फायर। क्लास ई फायर के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर ऑन कंडीशन में, पावर ऑन कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लग जाती है तो इसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कंप्यूटर के पावर ऑन कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लग जाए या जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए तो इसे क्लास ई फायर के अंतर्गत माना जाता है। एक बात ध्यान में रखनी होगी, अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी डिवाइस में अगर आग लग गई हो और पावर कट ऑफ कर दिया जाए, ऐसी कंडीशन में भी अगर आग लगी हुई हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर वहाँ पर चेंज हो सकता है। मीन्स क्लास ई की बजाय इसकी क्लास चेंज हो सकती है। इसके बाद आखिरी में आता है क्लास एफ फायर। क्लास एफ फायर के अंतर्गत कुकिंग ऑयल में आग लग जाना, कुकिंग ऑयल्स में आग लगना क्लास एफ फायर के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए किचन में ऑयल में आग लग जाना, यह आग एफ फायर के अंतर्गत आता है। इस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लासेस ऑफ फायर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ है। इंडिया में पहले क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी ही हुआ करता था। इसके बाद एक क्लास और ऐड कर दिया गया जो कि क्लास एफ है, किचन से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया में कुकिंग ऑयल से लगने वाली आग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ख़ास तौर से देखा जाए तो 5 प्रकार के मेन फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। पहला वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, तीसरा ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, फिर आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर्स के डिफरेंट वर्जन्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के डिफरेंट वर्जन्स कौन कौन से हैं। तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर और वाटर स्प्रे फायर एक्सटिंग्विशर, ये दोनों डिफरेंट वर्जन्स हैं। इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसी तरह ड्राई पाउडर की भी 2 कैटेगरीज हैं। पहला है ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड, दूसरा ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट। अब ये दोनों जो वर्जन्स हैं दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो कि ड्राई पाउडर की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर के सब वर्जन्स को कंसिडर करते हैं तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करें तो वह टोटल सिर्फ 5 ही है। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है जो सभी क्लासेस ऑफ फायर पर चलेगा। तो चलिए अब संक्षिप्त पर जानते हैं ये जो 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है ज़्यादातर क्लास ए टाइप के फायर में यूज़ किया जाता है। इसे पहचानने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वाटर लिखा हुआ होता है, और दूसरी बात इसका जो लेबल कलर है वह ब्राइट रेड रहेगा, जिसकी वजह से आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वह ख़ास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पेपर, वुड एटसेट्रा, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना चाहिए, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक की वजह से अगर आग लगी हो तो आपको वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। किचन ऑयल की आग लगी हो तो भी आपको वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह फ्लेमेबल गैस या लिक्विड की आग लगी हो तो भी वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए अब जानते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वह ज़्यादातर क्लास बी टाइप फायर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्लास ए फायर पे भी कर सकते हैं क्योंकि यह वाटर बेस्ड है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे, इसका जो लेबलिंग है
वह क्रीम कलर का होता है और उस पर फोम लिखा हुआ होता है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल है उसका ख़ासकर हम ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, लकड़ी इत्यादि, इसी तरह फ्लेमेबल लिक्विड पे भी हम इसका उपयोग करते हैं जैसे पेंट एंड पेट्रोल, इस तरह से। आइए हम जानते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किचन फायर में नहीं करना है। इसी तरह फायर जो कि इलेक्ट्रिक का फायर हो, इलेक्ट्रिक के फायर में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर किसी तरह मेटल का आग लगा हुआ हो तो मेटल के आग में भी फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए अब बात करते हैं ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर, जिसे हम DCP भी कहते हैं, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। स्टैंडर्ड ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम टाइप A, टाइप B और टाइप C, इन तीनों क्लासेस के फायर पर हम उपयोग करते हैं। इसीलिए इस फायर एक्सटिंग्विशर को ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। और इसे पहचानने के लिए इसके ऊपर इसकी लेबलिंग होती है ब्लू कलर से और उस पर लिखा हुआ होता है पाउडर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल है ऑर्गेनिक मटेरियल में लगी हुई आग में उपयोग कर सकते हैं जैसे पेपर, वुड, कार्डबोर्ड। ठीक इसी तरह लिक्विड की आग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं जैसे पेंट है या पेट्रोल है। और ठीक इसी तरह गैसेस के आग में भी कर सकते हैं जैसे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG एंड एक्टिलीन। अब बात करते हैं ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किचन वाले आग में नहीं करना है। ठीक इसी तरह 1000 से अधिक वाट वाले इलेक्ट्रिकल आग के ऊपर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। तो चलिए जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक डिवाइस पर लगी हुई आग के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा जो भी कंप्यूटर सर्वर रूम या सर्वर रूम के बाहर इसे हैंग किया हुआ देखा होगा। इसको पहचानने के लिए इसकी जो लेबलिंग है वह काले रंग की होती है और इसके ऊपर CO2 लिखा हुआ होता है। तो आइए हम जानते हैं CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल फ्लेमेबल लिक्विड जैसे कि पेट्रोल, पेंट, इस तरह के आग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक की आग या इलेक्ट्रिकल फायर जिसे हम कहते हैं, इस पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग हमें कहाँ नहीं करना चाहिए इस पर हम बात करते हैं। इसका इस्तेमाल किचन में लगी हुई आग के ऊपर नहीं किया जाता है। ठीक इसी तरह कंबस्टिबल मटेरियल जैसे कि पेपर, वुड एटसेट्रा या टेक्सटाइल्स की आग को हम कह सकते हैं। इसके अलावा फ्लेमेबल मटेरियल के ऊपर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं हमारे पांचवें टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसका नाम है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। तो देखते हैं वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किचन में लगने वाली आग जैसे कि कुकिंग ऑयल पर या कुकिंग फैट हो, इस तरह की आग लगी हुई हो तो इस पर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए इस पर पीले रंग का लेबलिंग होता है और उस पर वेट केमिकल लिखा हुआ होता है। जैसा कि हमने बताया, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किचन ऑयल या फैट में किया जाता है। तो अब हम जानते हैं वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कहाँ पर नहीं करते हैं। फ्लेमेबल गैस या फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, यहाँ हम वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक की आग हो या इलेक्ट्रिकल फायर हो तो इलेक्ट्रिकल फायर में भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा फ्लेमेबल मेटल्स में भी हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। चलिए अब जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड के अंतर्गत हम आग को कैसे बुझाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड के 4 प्रकार हैं, मीन्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट।
पहला है कूलिंग, इसके बाद है स्टारवेशन, इसके बाद स्मूथरिंग, देन चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आग लगने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ये जब तीनों चीज़ें मिलेगी तभी आग लगेगी, और इसमें से अगर एक भी चीज़ हमने अगर निकाल दिया तो आग नहीं लगेगी। तो उसी मेथड को हम यहाँ पर अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड के अंतर्गत हम फायर का जो सीन होता है उसको हम उसमें से रिमूव करते हैं, उसे हम कूलिंग मेथड कहते हैं। इसको रिमूव करने के लिए हम बाय यूजिंग वाटर कर सकते हैं और फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टारवेशन मेथड के अंतर्गत सीन से फ्यूल को हटा देना स्टारवेशन मेथड कहलाता है, जैसे कि फ्यूल सप्लाई को रोक देना या फ्यूल सप्लाई की कटिंग कर देना। इसके बाद आता है स्मूथरिंग मेथड। स्मूथरिंग मेथड के अंतर्गत सीन से हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं, जो कि स्मूथरिंग मेथड कहलाता है, जैसे यूजिंग ऑफ CO2 या DCP फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला मेथड है चेन ब्रेकिंग मेथड। इसके अंतर्गत DCB फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी हम उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं, या ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल करके भी हम उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। इस चेन रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेन रिएक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें किसी एजेंट का उपयोग करना पड़ता है, ताकि उसमें जो जलने वाली चीज़ें हैं वह ब्रेक डाउन कर सके, और ये जो ब्रेक डाउन है उसमें हीट या फिर ऑक्सीडाइजेशन के ज़रिए होता है। और ये जो मेथड है, इनमें से अगर किसी एक के साथ भी हमने इंटरफेयर किया, मीन्स किसी एक को भी हमने रिमूव कर दिया, तो समझो हमने आग में काबू पा लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से फायर सेफ्टी से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।